महाविकास आघाड़ी में दरार, हार के बाद उद्धव ठाकरे का एकला चलो का नारा, केडर ने कर दी ये बड़ी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति अब बिल्कुल ही पलट चुकी है। उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, संघ की भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जमकर तारीफ की है। ये बात अब सभी जान चुके हैं कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी के प्रति प्रेम एक बार फिर से जाग चुका है। अब वह जल्द ही महाविकास आघाड़ी को अलविदा कहने वाले हैं। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की है। संजय राउत, जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, वह पहले लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आरएसएस की जमकर तारीफ की है। संजय राउत ने कहा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जो मेहनत की, उसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में निश्चित मिला है। राउत के इस बयान के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी प्रेम जाग रहा है। सामना के जरिए जब उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ की तो महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। फडणवीस की तारीफ के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। उद्धव के विरोधियों को फडणवीस की तारीफ रास नहीं आई। उद्धव ने फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे की तारीफ की थी और उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा तक कह दिया था। उद्धव ने कहा कि फडणवीस ने गढ़चिरौली में जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की जो लकीर खींची है, वह महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, पहले उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अब दोस्तों उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से फडणवीस से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि ये बीएमसी चुनाव से पहले किसी रणनीति का हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए उन्हें रंग बदलने वाले गिरगिट की नई प्रजाति कहा। शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि कभी मुझे गैर संवैधानिक मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को बेकार कहते थे, लेकिन वे इतनी जल्दी रंग बदल लेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा था। दरअसल आदित्य ठाकरे इन दिनों देवेंद्र फडणवीस से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। इस मुलाकात पर जब पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा, तब शिंदे ने कहा, जो मुझे गैर संवैधानिक मुख्यमंत्री कहते थे, हमारी सरकार को गैर संवैधानिक कहते थे, देवेंद्र फडणवीस को बेकार कहते थे, वह इतनी जल्दी रंग बदल लेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा था। हमने रंग बदलने वाले गिरगिट तो देखे हैं, लेकिन गिरगिट की इस नई प्रजाति को पहली बार देखा है। बता दें कि हाल ही के दिनों में आदित्य ठाकरे 3 बार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। नागपुर विधानसभा सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस की तारीफ की थी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब आगे कई चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये संकेत है। महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन, नगर निगम और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव पास में हैं और भाजपा शिवसेना के बीच संबंध सुधरने की संभावना को नहीं नकारा जा सकता है। सामना में फडणवीस की तारीफ उद्धव ठाकरे की एक रणनीतिक चाल है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत, यहाँ तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इसकी पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की करारी हार हुई। जैसे ही दोस्तों महाविकास आघाड़ी में हार का ठीकरा एक दूसरे पर पार्टियां फोड़ने लगी, तो महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अब एकला चलो का नारा बुलंद कर रही हैं। शिवसेना गुट ने अपना ध्यान महत्वपूर्ण बीएमसी चुनाव पर लगा दिया है और संभवतः वह अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं और हो सकता है कि वह जिस प्रकार से भाजपा से मुलाकात कर रही है, वह भाजपा के साथ चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे अतीत को पीछे छोड़कर मुंबई में सेना के गढ़ को फिर से हासिल करने के लिए दृढ़ है। पार्टी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच यह भावना बढ़ रही है कि शिवसेना यूबीटी को अपनी पहचान बनाए रखने और अपनी ताकत कायम रखने के लिए महाविकास आघाड़ी, खासकर कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से बीएमसी चुनाव लड़ना चाहिए। पिछले 1 महीने से ठाकरे मुंबई में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए शाखा प्रमुखों, उपमंडल नेताओं और विधानसभा आयोजकों के साथ कई बैठकें की हैं। कई लोगों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सेना यूबीटी के बीच टकराव ने कड़वाहट पैदा कर डाली थी। इससे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। ठाकरे की कठोर समीक्षा में मतदाताओं की भावना और पार्टी की ताकत का वार्डवार विश्लेषण शामिल है। मातोश्री में आयोजित बैठकों से पता चला है कि स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए जोरदार दबाव बनाया है। उनका तर्क है कि गठबंधन में शिवसेना की मूल पहचान कमजोर होने का खतरा है
है जो दशकों से मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य का पर्याय रही है। इस बढ़ती आम सहमति के बावजूद अंतिम निर्णय ठाकरे के हाथ में है, जो सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्ण विचार कर रही है। जैसे जैसे मुंबई के नगर निकाय चुनाव के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है, सभी प्रमुख दल इस चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टियां इसे अपनी साख बचाने के सवाल से जोड़ रही हैं। वहीं शिवसेना यूबीडी के लिए बीएमसी चुनाव केवल राजनीतिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि शहर में पार्टी के प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के बारे में है, चाहे अकेले जाने का फैसला हो या गठबंधन का हिस्सा बने रहने का। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रही है, जो कि पार्टी के भविष्य के लिए एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों, संजय राउत भी इंडी गठबंधन को लेकर सवाल पूछने लगे हैं। उद्धव गुट इंडी गठबंधन को लेकर तेवर दिखा रहा है। गठबंधन की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी पर सभी पार्टियां हमलावर हैं। पहले ममता, फिर अखिलेश और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल इंडी गठबंधन पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि गठबंधन ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे आए थे। राउत ने कहा कि ये हम सबकी, खास तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि गठबंधन को जिंदा रखा जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कोई भी बैठक तक नहीं हुई। शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने कहा कि ये इंडी गठबंधन के लिए सही नहीं है कि कोई बैठक तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल जैसे नेता कहते हैं कि गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अगर लोगों के मन में ऐसी भावना आ गई तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। संजय राउत ने कहा दिया कि गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई संवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि लोगों के मन में संदेह है कि इंडी गठबंधन में सब ठीक है या नहीं। अगर यहाँ गठबंधन एक बार टूट गया तो ये गठबंधन दोबारा कभी भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अब शिवसेना यूबीटी, जो कि पहले लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तारीफ कर रही थी, कांग्रेस की हाँ में हाँ मिला रही थी, अब वह कांग्रेस पार्टी से सीधे सवाल पूछने लगी हैं। अब दोस्तों, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर एक बार ये गठबंधन खत्म हो जाता है तो इस गठबंधन के बनने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले केजरीवाल लगातार वकालत कर रहे थे कि गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपी जानी चाहिए और कई विपक्षी गुटों ने उनकी हाँ में हाँ भी मिलाई है। यानी कि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी समझ में आ चुका है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। अब दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है, बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी अपना नेतृत्व चाहती है और चाहती है कि वहां पर उनकी सरकार बने। और शिवसेना यूबीटी ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर वह कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती हैं तब तो उनकी सरकार बनने से रही। अगर वह भाजपा के साथ एक बार फिर से आ जाती हैं तो भले ही गठबंधन से सरकार बने, लेकिन उनका दबदबा एक बार फिर से है ना बीएमसी चुनाव पर रहने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे के मन में इस समय पर क्या चल रहा है? इस पर आप लोगों की जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.